हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग। तो ऑफ कोर्स आज हमारे वीडियो में आई हैव ब्रॉट छोटे से गणेश जी हैं मेरे पास। तो चलिए इनका नाम लेके और हम अपने रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली में। एंड आई होप कि आप अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे एंड एटलीस्ट मेरे सजेशंस और एडवाइजेस को मान रहे होगे। एंड तो आप मेरे चैनल पे आए एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ टैरो पूर्णिमा फैमिली को ज्वाइन करो। एंड अगर आप पहले से आते रहे हो तो धन्यवाद, आप इस फैमिली का मेंबर हो तो आपको आपका आना तो बनता है, फैमिली मेम्बर्स का आना तो बनता है। तो आप आए हो तो थैंक यू ऑफ कोर्स। एंड आपको तो आना चाहिए क्योंकि आप अगर मेंबर हो, और जो नए लोग आए हैं वो ऑफ कोर्स हमारे फैमिली के साथ जुड़े, सो दैट कुछ ना कुछ तो अच्छी एडवाइसेस मैं आपको दूंगी ही। ओके, जो भी मुझे पता होगा मैं अपने सारे नॉलेज को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। पॉसिबली मैं पहले भी ये रीडिंग ला चुकी हूँ, बट हमेशा मैं एनर्जी अपडेट लेकर के आती हूँ। एंड ऑलवेज दे आर न्यू पीपल, बहुत सारे नए लोग होते हैं जो चैनल को ज्वाइन करते हैं। तो उन्हें भी वो रीडिंग्स देखनी होती है, तो मैं उनके लिए फिर से रिपीट करके नई चीज़ें, नया कंटेंट या नई एनर्जी के साथ उसी वीडियो को उस टॉपिक को, सॉरी नॉट उस वीडियो को, उस टॉपिक को लेकर के आती हूँ। अरे एनीवेज एनर्जीज चेंज होती हैं, इसके वजह से भी मैं वो वीडियोस को अपडेट करती रहती हूँ, सो दैट आपको अगर जानना हो कि पर्टिकुलर स्टेप में क्या होगा क्या नहीं होगा तो आपके लिए अपडेटेड एनर्जी वाली वीडियो रहे। ओके, सो आज जो मैं पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ, बेसिकली दैट इज़ आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, आपके लिए। सो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि पिक कार्ड रीडिंग में कैसे चूज़ करते हैं पाइल को। ओके, तो पहले आपको ना एकदम आंख बंद करके शांति से अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। एंड जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लो तब आपको ये चीज़ें करनी है कि आपको किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। ओके, और उस पाइल को सिलेक्ट करने के बाद बेसिकली आपको अपने पाइल की रीडिंग सुननी है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो फिर आप 2 पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज़। ओके, तो अभी चलो आप अपने पाइल को सिलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी आपको टाइम देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज़ विद दैट। ओके, ओके, सो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। चलो, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें मैं आपको बताऊंगी कि जनरल रीडिंग है ये। जनरल रीडिंग में चीज़ें रेजोनेट होती भी हैं, कभी कभी नहीं भी होती हैं, तो इनकेस नहीं होती हैं तो वरी नहीं करना। ओके, और आप तो जानते हो मैं हमेशा ही आप लोग को एनर्जी से अपडेटेड रखने की कोशिश करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँ जिसमें बस आपकी एनर्जी रीड हो, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग भी मेरे से ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं, ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो अभी मैं आपको बताऊँगी कि सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी वाइट पाइल की, फिर मैं रीडिंग करूँगी ब्लू पाइल की, एंड एट लास्ट में मैं रीडिंग करूँगी ग्रीन पाइल की। ओके, सो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। ओके, सो ये देखिए आ गया आपका वाइट पाइल। ओके, हमने गणेश जी के बगल में रख दिया है इसे। एंड देखिए सबसे पहला कार्ड ही एक हैप्पी कार्ड है। ओके, ओके, तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा।
तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग बहुत टायर्ड हो चुके हो अपने पार्टनर के पीछे भाग भाग के, राइट। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस पर्टिकुलर पर्सन के पीछे भाग भाग के, और एक बहुत समय निकल गया जब से कि आपके पार्टनर और आपकी हो सकता है कि बात नहीं हो रही होगी, ओके। या बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थे जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये कुछ नया नहीं है, ओके। ये काफ़ी समय से चला आ रहा है और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन में डिप्रेशन, दुख एंड बेसिकली बहुत ज़्यादा एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन जिसको कहते हैं ना, वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं फील किया है, ओके। तो लॉन्ग टाइम अभी बात नहीं हो रही है, या बात हो भी रही है तो बिल्कुल ऐसे हो रही है कि होना ना होना एक बराबर सी ही बात है, ओके। सिचुएशंस ऑफ कोर्स पास्ट में बहुत अमेजिंग थे, आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। यू गाइज वर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, आप लोग एक दूसरे को समझ पाते थे, बट समहाउ कनेक्शन ना आप लोगों का टूटा, ओके। सी, मैं इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ये भी बताना इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो समहाउ आप लोगों का कनेक्शन टूटा, एंड कनेक्शन टूटने का वजह समहाउ कोई ऐसा पर्सन रहा जिसके साथ आपके पार्टनर का इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, ओके। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली, देखिए इमोशनल अटैचमेंट तो किसी के भी साथ हो सकती है, फैमिली के साथ हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, एक्स के साथ हो सकती है, किसी के भी साथ। तो आपके पार्टनर का वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था किसी पर्सन के साथ जिसने आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर किया, ओके। और इंटरफेरेंस के वजह से आप लोगों का जो सेपरेशन था वो बहुत तेज़ी में होने लगा। आप लोगों की लड़ाइयाँ आपने देखी होंगी कि इस पर्सन के आने से, इस पर्सन के एंटर करने से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने लग गया सिचुएशन। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, आपके पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए, एंड एट दी सेम टाइम जो रिलेशनशिप ऑफ कोर्स इतने अच्छे से चल रहा था वो समहाउ धीरे धीरे करके ड्रेन में चला जाता गया, ओके। समहाउ उस पर जो एक उस रिलेशनशिप का जो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा था, उस रिलेशनशिप की जो एक स्ट्रॉन्ग बेस थी, उस बेस पे ही उस पर्सन ने अटैक किया, ओके। और सी, अटैक किया बेसिकली वो जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर उनसे ज़्यादा इमोशनली अटैच रहें इंस्टेड कि आपसे अटैच रहें, ओके। फिर बहुत समय निकला, आप लोग एक दूसरे के पीछे गए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पीछे जाते रहे। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स से मिली होगी, फैमिली से मिली होगी, कुछ ऐसी चीज़ों को सुनने को मिला होगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओके। कहीं ना कहीं धीरे धीरे इमोशंस इतने एब्जॉर्ब होते चले गए आप लोगों के अंदर कि आप लोगों को समझ नहीं आने लगा कि व्हाट नेक्स्ट, ओके। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के अलावा और लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। everyone was trying to see through your relationship, okay। आपके रिलेशनशिप से झाँक झाँक के देखने की कोशिश कर रहे थे, एंड जब भी मन आ रहा था एडवाइस दे के चले जा रहे थे, ओके। तो ऐसा सा एक सिचुएशन हुआ। खैर, अभी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप प्रेयर करते हो तो आप प्रेयर करो कि आपका जो रिकॉन्सिलेशन है वो हो जाए, ओके। क्योंकि अब आपके पार्टनर ना इस पेन से निकलना चाहते हैं, ओके। इस पेन से निकलना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और वो अब एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ से कि उनको थोड़ा बेहतर आइडिया मिल रहा है चीज़ों का कि हाँ, चीज़ें किसने क्या क्या की, ओके। किसने क्या की, आपने क्या की, आपने क्या गलतियाँ की, और लोगों की वजह से रिलेशनशिप में क्या गलतियाँ हुई, तो वो सारी चीज़ों को इन अ बेटर वे अभी देख पा रहे हैं। तो जब इन अ बेटर वे देख पा रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रही हैं, ओके। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन कि आपके पार्टनर रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं एंड चीज़ों को आपस में करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिकॉन्सिलेशन इज़ एवरीथिंग। बट नाउ जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि whom to ask for help,
किससे हेल्प मांगी जाए, ओके कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके थ्रू आप तक रीच किया जा सके। एंड यहाँ पे थोड़ा बी वेयर होने की ज़रूरत है, बिकॉज सी अगर कोई पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन उन तक ले जा रहा है तो हो सकता है वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, ओके तो गलत इन्फॉर्मेशन के भी चांसेस बनते हैं, ओके तो उस चीज़ से अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करें। देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो धीरे धीरे करके इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आएगा, क्योंकि जितना फास्ट पेस होना चाहिए चीज़ों का, जितनी जल्दी चीज़ें होनी चाहिए उतनी जल्दी हो नहीं रही हैं। उसका जो पेस है वो बहुत स्लो है। और इनके माइंड में तो चलो क्लैरिटी आ रही है, इन्हें भी सिचुएशंस अब नज़र आ रहे हैं। तो अभी के सिचुएशन में अगर कोई आता है एंड आपको बताता है कि अरे आपके पार्टनर ने तो आपके बारे में बहुत बुरी चीज़ें बोली, ओके ऐसा, तो पहले आप एक चीज़ जान लो, ठीक है, जो भी लोग ऐसा करते हैं ना उनके इंटेंशंस मुझे तो अच्छे नहीं लगते हैं। बिकॉज उसका रीज़न एक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पार्टनर ने सच में भी कुछ बुरा बोला आपके बारे में तो उन्हें ही समझाना चाहिए था कि आप अपने पार्टनर की इस तरीके से इज्जत को ना उछालो, ठीक है, ना कि उधर से सुन के इधर आके ट्रांजिट करना चाहिए था, ओके। बिकॉज तब वो क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव चीज़ को उठा के दूसरे को दे रहे हैं और उसकी और ज़्यादा पावर भी बढ़ा दे रहे हैं और 2-4 बातें लगा भी रहे हैं कि हाँ ऐसा भी बोला वैसा भी बोला, ओके। तो इन सारे नेगेटिविटीज़ से ना आप दूर रहो, ओके। हो सकता है कि आप किसी को अच्छे गुडविल से कुछ चीज़ें बोलो और वो पर्सन आपके पार्टनर को गलत चीज़ें जाके बताए, जिसकी वजह से जो कन्फ्यूजन्स है वो मेंटेन होता रह जाए, ओके। तो अभी आपके पार्टनर के माइंड में क्लैरिटी आ रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। एंड गिव देम टाइम, ओके, इनको टाइम दीजिए सो दैट ये इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकें, ओके। एंड आप तक रीच करने के लिए ये एक प्रॉपर वे खोज सकें, ओके, क्योंकि वे नहीं मिल रहा है, ओके। तो अभी आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली या किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहेंगे आपके बारे में, दे वांट टू नो अबाउट यू, ओके, बट दे डू नॉट वांट टू शो इट टू यू। ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं ये सारी चीज़ें, बिकॉज आपको पता है इनको ऐसा लगता है ना कि इनकी इज्जत चली जाएगी, ओके। इनको ऐसा चाहिए कि इनको आके के आप बोलो कि चलो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, ठीक है, या चलो कोई बात नहीं, पास्ट की चीज़ें पास्ट में, ओके, क्योंकि इन्हें अपनी इज्जत भी उतनी ही प्यारी है इन्हें, एंड दे ऑफ कोर्स वांट कि आप उन तक जाओ, स्टेबिलिटी आए सिचुएशन में फिर से, क्योंकि ऑफ कोर्स चिंता तो आप कि इनको हो रही है और चिंता की वजह से ये परेशान भी हो रहे हैं और परेशानी की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेंगे कि आपके फ्रेंड्स के पास जाएंगे या आपके फैमिली के पास जाएंगे, किसी के थ्रू आपको फेसबुक पे हाई लिख के छोड़ देंगे, बिकॉज दे वांट कि आप उधर से इनिशिएटिव लो, ओके। दे डू नॉट वांट कि वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो तो मतलब ठीक है, उनको तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर फ़र्क उन्हें पड़ रहा है, ठीक है, फ़र्क उन्हें पड़ रहा है। बस ये एक अप्रोच है, एक तरीका है, ये बस एक अप्रोच है, ये एक तरीका है कि भाई मेरी इज्जत भी ना जाए। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ईगो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, ओके। हेल्दी ईगो होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि कोई आपको डोरमैट की तरह ट्रीट करे, मगर एक्सेसिव ईगो नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये ना इनका कहीं ना कहीं एक ईगो ही है जो इनको रोक रहा है, ओके, क्योंकि फ़र्क पड़ रहा है, लोगों से जानना चाहते हैं चीज़ें, आपसे बात करना चाहते हैं, बट वही है कि एक तो रास्ता नहीं पता चल रहा है कि कौन से रास्ते से जाऊं कि इन्हें झुकना भी ना पड़े और पार्टनर भी वापस मिल जाए, लेकिन सामने से आना भी नहीं चाहते हैं। बट टेंशन ना लें, मूवमेंट ये करेंगे, अभी करें या ना करें मूवमेंट ये करेंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इनका नज़र अब आपके ऊपर है। अब ये जो दूरियां इन्होंने खुद से बनाई थी, ओके, जो सिचुएशंस इन्होंने खुद से आप दोनों के बीच में डेवलप की थी, उन सारी चीज़ों से ये पर्सन निकलना चाहता है,
ओके, उन सारे सिचुएशन से ये पर्सन निकलना चाहता है। जो चीज़ें इन्होंने आपको आज तक नहीं बताई वो चीज़ें आज आपको एक्सप्रेस करेंगे, बट उसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज़ अब जो चीज़ें छुपी हुई थी धीरे धीरे वो चीज़ें भी इन्होंने देखी, एक डिस्टेंस मेंटेन करके भी देख लिया, तो अब डिस्टेंस से कहीं ना कहीं वापस आने का टाइम आ चुका है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ओके, थोड़ा अपने आप से भी इनको प्रॉब्लम्स हो रही है, बिकॉज सी एक सेंस ऑफ रिग्रेट इनके अंदर है। ओके, एक सेंस ऑफ ऐसी फीलिंग इनके अंदर है कि इन्होंने शायद अपनी ही चीज़ें, अपनी ही मन की बातें नहीं सुनी, एंड इन्होंने और लोगों की बातें सुन के अपनी चीज़ों को ख़राब कर लिया, और इस वजह से अब ये बहुत सारे लोगों को इन फ्यूचर, जब आपका रिलेशनशिप अगर करेक्ट होता है तो इन फ्यूचर ये और किसी की बातें नहीं सुनेंगे। ओके, रादर ये अपने सेट किए हुए चीज़ों पे ही ध्यान देंगे। ओके, एंड आप अभी वरी ना करें, मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट करने से आपको हेल्प मिलेगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। चीज़ों को धीरे धीरे करके ही सही मगर अपने कंट्रोल में लाना सीखें। ओके, जैसे जैसे आप चीज़ों को कंट्रोल में लाना सीखोगे, ओके, ऑफ कोर्स इस पर्सन का इंटेंशंस गलत नहीं था। ओके, ऐसा नहीं था कि ये पर्सन आपको यूज़ करने के लिए आए थे या कुछ ऐसा सोच के आए थे कि हाँ मुझे इस पर्सन को यूज़ करना है एंड देन थ्रो कर देना है। ये सारी कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं सोची, बट कहीं ना कहीं द थिंग वेंट रॉन्ग, और आप लोगों के बीच में चीज़ें थोड़ी बिगड़ी, बट अब वो टाइम है कि चलो आप इसको सॉर्ट आउट करो, सही करो एंड करेक्ट करो। ओके, तो नेक्स्ट मूवमेंट में ऑफ कोर्स दे आर फाइंडिंग अ वे टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढेंगे, आपकी तरफ वापस रिटर्न होने का रास्ता ढूंढेंगे, मगर ईगो सेटिस्फैक्शन इनका मेंटेन रहना चाहिए। ओके, ईगो इनकी हर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ईगो हर्ट हुआ तो फिर से लड़ाई कर लें। ओके, तब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ें क्या हैं और आपको कितना मिस कर रहे हैं। ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से हेल्प ले रहे हो या आपको कोई थर्ड पर्सन आके चीज़ें बता रहा है, अरे आपके पार्टनर ने ऐसी वैसी चीज़ें बोली, देन आप उसको वहीं रोक दो। दूसरा, आपके रिलेशनशिप के बारे में ना बोले, ये इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप एक एडल्ट हो, आप अपने रिलेशनशिप का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। भगवान ने आपको और आपके पार्टनर दोनों को बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस दिया है। जहाँ पे एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग हैं, काउंसलर्स हैं, वील हेल्प यू थ्रू दैट। मगर हर किसी से एडवाइस लेना या हर किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बोलते रहने का परमिशन ना दें। ओके, तो ऑफकोर्स मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बता दिया इस पर्सन का, आपकी तरफ आने वाले हैं, क्या करना है क्या नहीं, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एंड अगर इसके बाद भी आप चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो ऑफकोर्स आई होप यू डू लाइक माई रीडिंग्स। ओके, एंड आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जाने से पहले, एंड बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग है वो है ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं कि ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, okay, ओके, सो ब्लू पाइल पीपल, लेट मी टेल यू समथिंग। ओके, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ ब्लू पाइल पीपल कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं ना वो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, बहुत मैनिपुलेट करते हैं, बहुत चीज़ों को अप डाउन करते हैं, अपने अकॉर्डिंग से चीज़ें बताते हैं, अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को डिफरेंट मीनिंग देते हैं। ओके, तो कभी आप अगर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि हाँ ये आपके दिल की बातें सुन के और उसे समझेंगे, तो नहीं, ये वही समझेंगे जो ये समझना चाहते हैं। ओके, अगेन आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगेन एक प्रॉब्लम और है कि इन ये नेक्स्ट स्टेप में, ओके,
ये जो आपके पार्टनर थे, जो भी या हैं, ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर हैं या थे, तो भी सी, ये अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प करते हैं और आप ये सोचते हो कि इनका हेल्प निस्वार्थ है या किसी स्वार्थ में नहीं है, तो आप गलत सोचते हो। इस पर्सन का हेल्प कभी भी निस्वार्थ नहीं हो सकता है, बिकॉज ये दिखाते तो हैं कि ये इक्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं मन से इक्वालिटी को नहीं प्रैक्टिस कर पाते, बिकॉज इनके अंदर एक सेंस है कि ये सबसे ज़्यादा तेज़ हैं, इन्हें सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़, जो दिक्कतें आपके पास्ट में रही हैं ना, जिन चीज़ों के वजह से आप लोगों के बीच में गैप आया या कम्युनिकेशन गैप आया, या जिन चीज़ों के वजह से आप लोग एक थोड़ा अलग अलग से सिचुएशन में रहे, ओके, उन पर्टिकुलर मिस्टेक्स को ये फिर से रिपीट करेंगे, और रिपीट भी करेंगे, कुछ मिस्टेक्स को ध्यान भी नहीं देंगे। अगर आप उन्हें बोलोगे भी कि लुक एट इट, कि आपने ये चीज़ नहीं की, तो वो ना चीज़ों को बहुत, मतलब एकदम आपकी लाइफ में चीज़ों को बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में और अनअटेंडेड वे में रखेंगे। सो बेसिकली एक ही मिस्टेक को ये बैक एंड अगेन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सॉरी। एंड द थिंग इज़ कि सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये जैसे आपको जो अटेंशन चाहिए, आपको जो प्यार चाहिए, केयर चाहिए, कंसर्न चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं देंगे, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप की जहाँ तक बात आती है कि ये नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, तो देखिए जो पास्ट में जो इनका बिहेवियर रहा है, ओके, वही बिहेवियर इनका आगे भी, ओके, सो वही सारी चीज़ें ये अभी भी कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली सी, सबसे जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ है वो ये है कि पास्ट में आपने देखा होगा कि इन्होंने आपकी कोई रेपुटेशन नहीं छोड़ी होगी कहीं की भी, ओके। पास्ट में भी इन्होंने आपके रेपुटेशन पे बहुत अटैक किया, आपके बारे में जो लोग सोचते हैं उस पर बहुत अटैक किया, अपने फैमिली के सामने आपको इंसल्टेड फील कराना, अपने फ्रेंड्स के सामने आपको इंसल्टेड फील कराना, तो ये सारी चीज़ें आगे भी आपकी कंटिन्यू ही होंगी रिलेशनशिप में। नेक्स्ट स्टेप में भी ये इस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे कि ये उनका रिलेशनशिप है और उनके हाथ में है कि वो कितना इस चीज़ को अच्छे से दिखाते हैं लोगों को या कितने बुरे से दिखाते हैं, ओके। तो आगे भी आप देखोगे कि आपकी रेप्यूटेशन पे इनका कोई ध्यान नहीं होगा, आपकी डिटेल्स पे, आपकी पर्सनल चीज़ों पे, आपकी छोटी छोटी बातों पे इनका कोई ध्यान नहीं होगा। एक ओवर एन एवरेज अगर आप पे ध्यान देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, ओके। जो इंसल्ट आपको इन्होंने दी है पास्ट में, ओके, जैसी भी इंसल्ट्स इन्होंने आपको दी तो वो इंसल्ट भी कंटिन्यू होगी, ओके। कहीं ना कहीं चीज़ें जो ख़राब थी वो ख़राब ही रहेंगी। एंड एट द सेम टाइम इन्हें आपके पेन से कमिंग टाइम में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि आप इतने ज़्यादा पेन में हो, इसका उन्हें कोई फ़र्क पड़ने वाला है या एनीथिंग लाइक दैट, तो नो, इन्हें कोई लेना देना नहीं है आपके पेन से। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये आपको कितने बुरे से ट्रीट करते हैं। एंड अगर आप इनको बताने भी जाओगे ना कि हाँ आपने मुझे ये चीज़ बोला, वो गलत बोला या गलत किया, तो आप देखोगे कि इनका कोई मतलब कुछ है ही नहीं, ओके। ये कोई आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं पूरी तरीके से। आपको आपके सिचुएशन पे दिल भी लाइक ये आपका सिचुएशन है, आप हैंडल करो। तो एक इस टाइप का रिलेशनशिप है ना जहाँ पे ऑल बाय योर सेल्फ हो आप, मतलब आप ही हो इस रिलेशनशिप में। जब तक हो तब तक हो, नहीं हो तो भी ठीक है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ओके। इन्हें कोई ऐसा नहीं होने वाला है। बट डोंट वरी, आप सर्वाइवर निकलोगे और इस पूरे सिचुएशन से इतने अच्छे से निकलोगे कि वो यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि आप जिसको इन्होंने इतनी हर्ट करने की कोशिश करी, जिसको इन्होंने कुछ भी नहीं समझा अपने ज़िंदगी में, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जो आपको कुछ समझेगा, ओके, जो आपको वो इम्पोर्टेंस देगा, ओके। और इसमें आपकी भी एक गलती है कि जब ये मिस्टेक्स पास्ट से होते आए तो आपने फिर उसे कंटिन्यू क्यों होने दिया,
ओके आपको इसके अगेंस्ट एक स्टैंड लेना चाहिए था, तो शायद आप आज इतने पेन में नहीं होते जितने पेन में आप आज हो। बट डू नॉट वरी, ठीक है, आप अपने आप को गेयर अप करो, उठाओ अपने आप को ज़मीन से एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ हीलिंग। ओके अगर आप खुद में हील करने की कोशिश करते हो ना, तो ही आपका कुछ हो सकता है। अगर आप अपनी हेल्प करने की सोचते हो ना, जब तक आप ये सोचते रहोगे ये पर्सन आए मेरे लिए कुछ सोचे, मेरे लिए कुछ करे, ये कुछ नहीं करने वाले। ओके और अगर आप यहीं फंसे रहना चाहते हो तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप फंसे रहो। अगर आप निकलना चाहते हो तो प्लीज़ अब तो अपनी गलती से सीख लो कि इन्होंने आपको क्या 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 चीज़ें आपके साथ करके और अब आपको छोड़ दिया है। आपके ना इमोशंस की कद्र है, ना आपके लव की कद्र है, ना इन्हें कोई मतलब पड़ता है कि आप कैसा फील कर रहे हो कैसा नहीं, और आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप सोच रहे हो ये सुधर जाएंगे या एनीथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट स्टेप में भी आई एम टेलिंग यू कि ये पर्सन अपने बारे में सोचेगा, अपने वर्क लाइफ के बारे में सोचेगा, अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचेगा। एंड द थिंग इज़ कि आप इनके ऊपर एक ब्लेम लगा के देखना तो ये कितना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर कितने सारे ब्लेम्स लगा चुके हैं और आपने फिर भी वहाँ से लेसन नहीं लिया। ओके आप खुद ही को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको कोई दूसरा कैसे रिस्पेक्ट करेगा। आपके साथ जब पास्ट में भी चीज़ें गलत हुई तब भी आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, तो आपके लिए दूसरा क्या ही स्टैंड लेगा। मैं हर दिन सिखाती हूँ आप लोगों को सेल्फ लव, सेल्फ हील सिखाती हूँ, तो उसको प्रैक्टिस भी करो। फिर वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप सेल्फ हील नहीं करते हो, अगर आप इसी में फंसे रहते हो कि हाँ मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा या मूव ऑन नहीं कर पा रही, तो क्या फ़ायदा है उसका। मैं बहुत एफर्ट लेके आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोगों को अपना समझती हूँ इसलिए समझाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे वजह से एटलीस्ट एक बंदा भी, अगर 10-20 हज़ार लोग मेरी वीडियोस देखते हैं ना, अगर उसमें से एक पर्सन भी अगर अपने आप को हील करने में लग जाए ना, तो कितनी अच्छी बात है मेरे लिए, आप कभी सोच नहीं सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेल मी, वो मुझे कॉल करते हैं जब वो मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, तब वो मुझे बताते हैं कि मेरी वजह से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है। ओके तो आज मैं आपसे भी वही चीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप थोड़ा भी मेरे पे यकीन रखते हो ना, तो प्लीज़ अब ये मिस्टेक मत करो, अब उनका वेट मत करो, क्योंकि अभी भी वो आएंगे ना तो इनके मन में ना नेगेटिविटी ही रहेगी। आएंगे, नेगेटिव डिज़ास्टर करेंगे, ओके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और भाग जाएंगे। और इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, ये अपने लाइफ में सेट हो जाते हैं और आप अपने लाइफ में अपसेट हो जाते हो। ठीक है, ये सेट हो जाते हैं और आप अपसेट हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो अगर आपको यही करना है तो फिर करते रहो, मैं कितना भी आपको रोकूंगी आप मेरी बात सुनोगे नहीं तो क्या फ़ायदा है। ओके और मूव ऑन करना इतना इजी नहीं होता है। अगर आपको लगता है ना कि 2 दिन में मूव ऑन हो जाएगा, तो नहीं, टाइम लगेगा। समय को भी समय लगता है चीज़ों को हील करने में। क्या आपके घाव एक दिन में सही हो जाते? नहीं होते हैं ना। आपके वुंड्स एक दिन में सही हो जाते? नहीं होते ना। समय लगता है ना, तो आपको भी मूव ऑन करने में समय लगेगा। बट अपने लिए भी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना सीखो। सबसे पहले अगर किसी को प्यार करना है तो अपने आप को प्यार करो। ठीक है, अगर खुद को प्यार करोगे ना तो दूसरे को प्यार दे पाओगे। ठीक है, हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि दूसरा कर देगा, दूसरा आपके एग्ज़ाम के लिए पढ़ के पास हो जाएगा। ये नहीं होती हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। सोच के देखना मेरी बातों के बारे में। मैं आपको बहुत कुछ समझा सकती हूँ बट मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है। ठीक है, बट जो भी समझाती हूँ धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट हर एक चीज़ समझाती हूँ। सारी वीडियोस पे थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ, तो समझो, थोड़ा समझो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे। ओके एंड द थिंग इज़ कि आएंगे भी ना तो नेगेटिव प्लान्स ही बना के आएंगे आपके करियर में ब्रेक लगा देंगे। ये क्यों कर रहे हो, इससे क्यों बात कर रहे हो, इससे क्यों आई, ये अच्छा पर्सन नहीं है, वो अच्छा पर्सन नहीं है। और उसके बाद आपको ऐसा फील कराएंगे जैसे कि ये पर्सन को सब कुछ पता है। ओके तो ये सारी चीज़ों का इनको फ्रीडम आप नहीं दो। एंड अब इनको एनीवेज ये आने वाले हैं नहीं, आएंगे, जो आने का डिसीजन ये लेंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे। ओके ये अगर आपकी हेल्प करने आएंगे तो अपने मतलब से आएंगे, बिना मतलब के ये नहीं आने वाले। इनका कुछ अपना बेनिफिट होगा तो आएंगे, पैसों की कमी पड़ गई आएंगे, कोई इमोशंस का तो इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
कहीं इनको कुछ हेल्प चाहिए आपसे तो आएंगे, आके ऐसा दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, पैसों की कमी हो गई है, ज़िंदगी ख़राब हो गई है, फैमिली लाइफ में इश्यूज़ आ गए हैं। आपके भी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मगर इसके बियॉन्ड भी आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा केयर करते हो, तो उनको आप ये बात समझाना कि आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मगर आप केयर करते हो तो उनको भी आपकी केयर करनी चाहिए। और अगर इमोशनल बेस पे ये आपके साथ नहीं रहने वाले हैं तो बेनिफिट के लिए आप इन्हें अपने साथ मत रहने दो। ओके, बेनिफिट के लिए फिर बेनिफिट के लिए कोई रिश्ता नहीं होता, वो कोई रिश्ता ही नहीं होता है अपने आप में जो बस बेनिफिट के लिए हो। ओके, तो सी ये अपने लाइफ में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, आपके लाइफ में अगर आने का सोचते हैं, जो कि ये कम ही चांस है कि सोचेंगे, तो आपको और ज़्यादा पेन ही देने आएंगे, अपना मतलब ही निकालने आएंगे। तो मैंने आपको वार्न कर दिया है, अब आगे आपकी मर्ज़ी है आप कैसे इसको डील करते हो। ओके, तो आई होप यू डिड लाइक माई रीडिंग ब्लू पाइल पीपल, एंड मैंने इतना कुछ समझाया है, प्लीज़ फॉलो करना। ओके, एंड मेरे को कमेंट करना, ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो, फॉलो करोगे नहीं करोगे, क्या सोच रहे हो। ओके, और मैं चाहती हूँ कि अगले बार जब आपकी रीडिंग करूँ तो आपके लिए भी ऐसे कार्ड्स आएँ कि आप सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग कर रहे हो। ओके, और अपने इमोशंस को अपने लिए भी बचा के रखो, सबको देते हो ना कुछ, अपने लिए भी बचा के रखो, कभी खुद के लिए भी कुछ करो, अभी जो भी अच्छा लगता है करो, सैलून जाना अच्छा लगता है जाओ, गाना गाना अच्छा लगता है गाओ, डांस करना अच्छा लगता है करो, जो करने का मन करता है करो, बट अपने लिए भी कुछ करो। ओके, एट द सेम टाइम अभी ये नेक्स्ट स्टेप में तो आने वाले हैं नहीं, और अगर आते भी हैं तो ये कुछ ना कुछ तूफान ही मचाएंगे। ओके, तो चलिए ब्लू पाइल की रीडिंग भी हमने कर दी है कंप्लीट, एंड एट लास्ट अब हमारा बच गया है बस और बस ग्रीन पाइल। एंड देखते हैं ग्रीन पाइल, ये ग्रीन पाइल लास्ट वीडियो में भी गुस्सा था, ग्रीन पाइल गुस्सा है, इसको वीडियो में नहीं आने का मन है, ठीक है, ये हर बार गिर जाता है क्योंकि ओके ग्रीन पाइल पीपल, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में ग्रीन पाइल पीपल, कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। हो सकता है आपका जॉब बेहतरीन हो जाए, अच्छे जॉब्स लगें आपको, एंड अगर आप अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलेशनशिप करेक्ट हो। ओके, करेक्ट हो और लोगों के साथ आपके पार्टनर का, तो मैं आगे देख के बताऊँगी, ठीक है। बट हाँ, अभी जो चांसेस बनते हैं आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, तो आप देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत कंफर्ट जोन में अपने हैं। ओके, अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी में मज़ा कर रहे हैं, और इनके लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसको ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनकी फैमिली भी इनको गाइड कर रही है। ओके, फैमिली तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अच्छी चीज़ों में गाइड कर रही है, बट ये थोड़ा हो सकता है कि ये अभी आपके पास आने और नहीं आने के बीच के डिसीजन में कहीं ना कहीं स्टकअप से मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, मतलब ही और शी इज़ नॉट वेरी श्योर कि आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एंड क्या करना चाहिए, एंड मतलब बहुत एक हो गया ना कि थोड़ा पॉजिटिव तो हैं, बट पॉजिटिव के साथ थोड़े डाउटफुल भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने पास्ट में की हैं लड़ाइयाँ एकदम ज़्यादा, ठीक है, आप लोगों ने दोनों ने ही मिल के लड़ाइयाँ की हैं। ओके, अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर वो वापस आए और फिर से लड़ाइयाँ हुई, तो आपकी लड़ाइयाँ भी मैं बता देती हूँ कि क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपस में आप लोग चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो। ओके, आप लोग दोनों हो इमोशनल बीइंग। ओके, दोनों इमोशंस पे चलते हुए एकदम ज़्यादा, और जब इमोशंस में आप लोगों की प्रॉब्लम आती है, कुछ भी नए अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, नए जॉब ऑफर्स की वजह से, नए इवेंट्स की वजह से, तो आप लोग का जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो थोड़ा दब जाता है, नीचे चला जाता है, और जब नीचे चला जाता है तब आप लोग के बीच में होने लगती है खिटपिट। ओके, और फिर होती है लड़ाइयाँ, और फिर लड़ाइयाँ करते हो दोनों,
पूरी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ करते हो, ठीक है, मगर उसके बाद आप हो जाते हो अपसेट और आपके पार्टनर सोचते हैं यार मैं तो जीत गया, लेकिन इस जीत की भी कोई खुशी नहीं है उन्हें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत खुश हैं कि हाँ मैं जीत गया या समथिंग लाइक दैट। बस उनको एक सेंस ऑफ फीलिंग आती होगी कि हाँ मेरे आर्ग्यूमेंट में मैंने जो बात कही वो ज़्यादा सही थी। ओके, बट सी दिस पर्सन ये आएंगे तो ज़रूर, आने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे आपके पास। ओके, कहीं ना कहीं एक चीज़ है, हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हों, उसकी वजह से भी इनके जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। ओके, एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए मैरिज का प्रपोजल्स आ रहा हो, उसकी वजह से भी अप डाउन कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको बताती हूँ कि सी नेक्स्ट स्टेप में जो लोग मैरिज का प्लान कर रहे हैं, तो फैमिली को बताना आपके पार्टनर को एक बहुत बड़ा डील लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है अगर मैंने फैमिली को बताया तो पता नहीं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, उन्हें ये पर्सन पसंद आएगा या नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप लोग अनमैरिड हो तो मैरिज के लिए आप लोग सोच तो रहे थे, एंड मैरिज के कमिटमेंट को लेके या टाइमिंग को लेके भी आप लोगों की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके घर में या उनके फैमिली में, किसी एक फैमिली में मैरिज को लेके ज़्यादा प्रेशर हो इन कंपैरिजन टू द अदर फैमिली। तो वहाँ पे आप लोगों के बीच में एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि एक को टाइम चाहिए और एक को कमिटमेंट चाहिए, तो उसकी वजह से लड़ाई होती है और उसकी वजह से बहुत ड्यूअलिटीज़ होती हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सा होता है ना कि आप लोगों को पता ही नहीं चलता। एक चीज़ तो है कि आप लोग जब लड़ाई करते हो ना तो मतलब कर लेते हो पूरे तरीके से, चाहे कितने भी दुखी हो कर लेते हो मगर लड़ाइयाँ, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि अगर फैमिली टर्म्स पे ले जाना चाहते हो या लॉन्ग टर्म पे ले जाना चाहते हो, तो वहाँ पे इनके नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं दे पा रहा है। ओके, ये खुद भी बहुत कंफ्यूज है और इन्हें बहुत कंफ्यूज सा लग रहा है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से ये नहीं एक सोल्यूशन दे पा रहे हैं, और सोल्यूशन नहीं पाने की वजह से आपको बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। बट डोंट वरी। ओके, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो अगर फैमिली को बताया जाए तो फैमिली के एक्सेप्टेंस होने की भी चांसेस हैं। ये ट्राई करना कि फैमिली के यंग लोगों को बताने से बेहतर है कि फैमिली के अथॉरिटेटिव लोगों को पहले बताया जाए। ओके, फैमिली के उन लोगों को पहले बताया जाए जो कि सोल ऑफ द फैमिली हैं। ओके, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं फैमिली में। ओके, तो उनको बताना विल बी अ ग्रेट एंड अ बेटर आइडिया। और सी नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा इनडिसीजन होगा, तो उसके लिए वरी नहीं करना है। ओके, कि हाँ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगी, नेगेटिव रहोगे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगी। ओके, नेगेटिविटी से सोचोगे पता नहीं क्या है क्या होगा, चीज़ें सेट होंगी या नहीं सेट होंगी, कन्फ्यूजन में रहोगे, स्टेबल नहीं हो पाओगे, तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर स्टेबल रहोगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, इनडिसिशन कम होगा, लड़ाइयाँ भी आप लोगों की सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, आपको बस ये करना है ना कि लड़ाई करने से अच्छा है कि अपने पॉइंट को क्लियर करो। ओके, पॉइंट को क्लियर करो इन द सेंस कि वही बात जो अभी आप लोगों की कन्वर्सेशन में तब होती हैं जबकि वन ऑन वन कन्फ्रंटेशन होता है। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इट, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो ओके, तो उनको आप अकेले बैठ के शांति दिमाग से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। ओके, अच्छा खासा रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म पे जा सकता है, हैप्पीनेस हो सकती है। डाउट और कन्फ्यूजन्स की वजह से चीज़ें मत खराब करो। कनेक्शन अच्छा है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, और आप इन पे नज़र तो बहुत रखते हो, मुझे ये तो पता है ही, आप इन पे बहुत नज़र रखते हो। आप इनको अपने नज़रों मतलब इन्हें आप दिखाते नहीं हो कि आप इन पे नज़र रखते हो, बट हाँ इनकी एक्टिविटी सारी देखते हो। ओके, बिकॉज ये पर्सन ही है जिसके साथ आपको एक ऐसी स्टेबिलिटी फील होती है ना, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन शायद मेरे लिए बना है। ओके,
और उस रीज़न से जब भी आपके लाइफ में आए होंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई होंगी, आपके फाइनेंसेस करेक्ट हो गए होंगे, आपके इश्यूज सही होने लगे होंगे, तो समहाउ एक फीलिंग है, ओके, एक क्लैरिटी आने लगी होगी, लाइफ में बर्डन कम होने लगा होगा। तो नाउ यू जस्ट लाइक यू लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्सन, आपको ये पसंद है ये पर्सन, तो और आप वो भी आपको पसंद करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। बस देखिए नेक्स्ट मूव में ना थोड़ा परिवार से थोड़ा डर रहे हैं, ओके, और परिवार को बताने में थोड़ा इनको एक संकोच जिसको कहते हैं ना, पता नहीं है कैसा सा फील कर रहे हैं, मतलब श्योर नहीं है कि फैमिली कैसे रिस्पॉन्ड करेगी एंड एवरीथिंग, लॉन्ग टर्म पे ले जाया जाए तो फ्रेंड्स एंड सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। वन थिंग इज़ फॉर श्योर, पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, नेगेटिव रहोगे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, बर्डन बनाओगे बर्डन बनेगा, अच्छे से ले जाओगे चीज़ों को, गुड मूवमेंट पे ले जाओगे गुड मूवमेंट पे होंगी चीज़ें, ओके। थोड़ा अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करो, ओके, एंड प्रेयर्स करो, जिनको भी आप मानते हो, भगवान जी को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, बाबा जी को मानते हो, जीसस को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो उनसे प्रे करो कि आपके सिचुएशंस पे आपका जो कंट्रोल है वो फिर आए और आपके पार्टनर के माइंड से थोड़ा कन्फ्यूजन की एनर्जी कम हो, ओके, और इनडिसीजन की एनर्जी कम हो, ओके। बहुत ही प्लेफुल और बबली रिलेशनशिप है, और बबली रिलेशनशिप है तो अच्छा है, अच्छी बात है। अच्छे रिलेशनशिप्स लाइफ में कम ही मिलते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करो, इसको अच्छे से रखो, सो दैट आप लोगों का साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, और नेगेटिव मत हो, ओके। हो सकता है थोड़ा चीज़ें डिले हों, ओके, टाइम तो लगता ही है, तो थोड़ी चीज़ें डिले हो सकती हैं, तो उसके लिए नेगेटिव नहीं हो जाना है कि हाँ अभी तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, समय आएगा तो ज़रूर होगा, ओके। तो अभी के लिए डू नॉट वरी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पे होंगे, तो डू नॉट वरी, आपका जो भी गाइडेंस है वो यूनिवर्स आपको धीरे धीरे खुद ही गाइड करता रहेगा। एंड अगर यूनिवर्स के थ्रू आप चाहते हो मैं आपको मैसेजेस गाइड करती रहूँ टैरो के थ्रू, तो आई लेट यू नो, आई एम ऑल्सो देयर, ओके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो पर्सनल रीडिंग में भी आई कैन गाइड यू, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में फॉलो अप करती जाएंगी, तो यू डू नॉट नीड टू वरी, डू नॉट नीड टू नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है, कन्फ्यूजन की एनर्जी नहीं रखनी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से ज़्यादा तो मुझे आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हो कि आपके पार्टनर करेंगे क्या नेक्स्ट, इस पे आपका ही ज़्यादा टेंशन है, आपको ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है पता नहीं क्या कर देंगे, कुछ नेगेटिव कर दिया तो, अरे वो नेगेटिव नहीं सोच रहा पर्सन, ओके। तो आप पॉजिटिव सोचो। इनडिसीजन का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि हाँ अगला बंदा नेगेटिव ही सोच रहा हो, वो पॉजिटिवली चीज़ों को कर रहे हैं, तो आप भी वेट करो, अच्छे से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ओके। तो एज ऑफ नाउ ग्रीन पाइल की भी रीडिंग कर दी है मैंने कंप्लीट, तो अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। रात के बज रहे हैं 2 और मैं बना रही हूँ वीडियो, ठीक है। कल फिर वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगा, सुबह पब्लिश हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स फिर मैं आपसे कल मिलूँगी। एंड अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, एंड मेरे को बताओ और जनरल रीडिंग में किस चीज़ पे लेकर के आऊँ। तो अभी के लिए बाय बाय, नमस्ते, पहले नमस्ते एंड बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन, एंड ऑफ कोर्स स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय।